ठीक है। तो स्केलिन ट्रायंगल में हमने ये क्वेश्चन हमें क्वेश्चन हमारा ये था क्वेश्चन 7 में, शो करें कि पॉइंट दिस इज आर द वर्टिस ऑफ स्केलिन ट्रायंगल। ये तीनों पॉइंट्स स्केलिन ट्रायंगल के हैं। तो हमने तीनों पॉइंट्स को डिस्टेंस निकालिया, पी क्यू, एक को पी है, क्यू और एक आर है। पी से क्यू तक की लेंथ निकाली, वो √8 आई। क्यू से आर तक की लेंथ निकाली, √34 आए। और पी से आर तक की लेंथ निकाली, वो अलग अलग लेंथ आ रही है ना, इसका मतलब ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है। और स्केलिन ट्रायंगल की डेफिनेशन भी यही होती है कि उसकी तीनों लेंथें अलग अलग होती हैं। तो ये आपका प्रूफ हो गया ये, ठीक है, ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया। लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स आर नॉट इक्वल, दस पी क्यू आर इज स्केलिन ट्रायंगल, बिल्कुल सही, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको लिखनी ज़रूरी है। समझ आ रही बात ये? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है, शो डेट द पॉइंट दिस आर वर्टिस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के वर्टिस से, स्क्वायर के वर्टिस से आपको शो करवाना है। ये चेक करना है 1 2 3 4। अगर स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर तो पता ना तुम लोग, ये होता है स्क्वायर, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये 4 पॉइंट्स आपने इसको ले लिया, ए इसको ले लिया, बी इसको ले लिया, सी इसको ले लिया, डी। आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, शो ये करवाना है ए बी सी डी चारों पॉइंट स्क्वायर के ही हैं। अगर स्क्वायर के पॉइंट्स होंगे कैसा शो होगा? आपको पता है स्क्वायर के चारों साइड की लेंथ इक्वल होती है। तो ए से बी तक की लेंथ जो निकालोगे, बी से सी तक की जो लेंथ निकालोगे, सी से डी तक की जो लेंथ निकालोगे और ए से डी तक की लेंथ निकालोगे, वो इक्वल आनी चाहिए। तो हम डिस्टेंस फार्मूले से लेंथ निकालेंगे। तो हम ए से बी तक की लेंथ पहले हम निकाली, ए और बी, ए पॉइंट लिया और बी पॉइंट लिया। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, ठीक है, वो हमने रखे पुट। तो फार्मूला हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं हम, तो x2 - x1। तो ए और बी की बात करें तो x2 - x1 8 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 11 का स्क्वायर। तो अब डिस्टेंस फार्मूला लगाया 8 - 2 6 का स्क्वायर, 11 - 3 8 9 10 11 6 का स्क्वायर 36 64 6 4 100 का रूट निकालो 10 आ गया। ए से बी तक की लेंथ आ गई 10, ठीक है। अब क्या निकाला बी से सी तक की लेंथ निकालेंगे। तो बी आपका हो गया x1 y1, सी आपका हो गया x2 y2, ठीक है। बी हो गया x1 y1, सी हो गया x2 y2। तो फार्मूला वही लगेगा, x2 - x1, x2 क्या आपका 0 - x1 क्या 8 प्लस y2 17 - 11, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लिया आपने, ये हमने स्क्वायर किया तो ये आ गया इसका आंसर। तो 0 - 8 का स्क्वायर प्लस 17 - 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36 610, वही बी सी की लेंथ भी वही आई जो ए बी की लेंथ आ रही थी 10, तो बी सी की लेंथ भी 10 आ गई। ये दो तो वेरीफाई हो गया। ए से बी तक की लेंथ निकाली 10 यूनिट आया, बी से सी तक की लेंथ निकाली 10 यूनिट आया। अब सी से डी तक की लेंथ निकालेंगे, सी डी निकालो या डी सी निकालो, एक ही बात है। तो सी डी ले रहे हो तो डी से डी को हमने डी को ले लिया x1 y1, डी पॉइंट को x1 y1, सी को लेने होनी है x2 y2। तो डी सी अपने निकाला था x1 y1 x2 y2, x1 y1 ये x2 y2 ये हो गया। तो x1 y1 तो फॉर्मूले में y2 - x2 - x1 0 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 17 - 9 का स्क्वायर 0 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 17 - 8 8 9 8 17 8 का स्क्वायर 6 का 36 और ये 64 दोबारा इस पर भी 10 आ गया। तो सी से डी तक की लेंथ भी हमारी, सी से डी तक की लेंथ भी हमारी 10 आ गई, 10 यूनिट आ गई। ये भी सही किया आपने। अब आपको निकालना है तो ए से डी तक की लेंथ निकालो या डी से ए तक की लेंथ निकालो, एक ही बात है, ठीक है। ए से डी तक की लेंथ निकाले तो उन्होंने ए को ले लिया x1 y1, डी को ले लिया x2 y2, x1 y1 x2 y2, ये आपका x1 y1 ये हो गया x2 y2। फॉर्मूले मुताबिक x2 - x1 -6 - 2 प्लस 9 - 3 y2 -y1। तो ये होगा 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर प्लस 9 - 3 8 का 64, तो इसका भी वही आ गया। तो ये चारों साइडें ए बी बी सी डी और ए डी चारों साइडों की लेंथ इक्वल आ गई। तो हमें पता है स्क्वायर में चारों साइडों की लेंथ इक्वल होती है, तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास। आगे स्टेटमेंट लिखिए कुछ। सही, शाबाश। और प्रूफ करना। अच्छा आर्गुमेंट, सेंस ए बी की लेंथ इक्वल है बी सी की लेंथ के इक्वल है, सी डी की लेंथ के इक्वल है, ए डी की लेंथ के 10 यूनिट्स आ रही है। 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। ये इक्वल इन लेंथ है तो यहाँ लिहाजा ये आपका स्क्वायर है, ये तो प्रूफ हो गया। एक बात यहाँ तक तो बात हो गई। अच्छा फिर क्या क्या ये क्या अगला क्वेश्चन 10 नहीं है, इसके डायग्नोस का जो है कवर शूट द पॉइंट्स आर वर्टिस ऑफ अ स्क्वायर। तो वो तो क्या ये डायगोनल होने की क्या कहानी हो गई, कौन सा एग्जांपल में दी थी, ये डायग्नोस की भी करनी है। एग्जाम्पल में क्या बोला था? डायग्नोस के भी प्रूफ करना है। डायगोनल की लेंथ भी निकालनी, वो सेम आनी चाहिए। हाँ डायगोनल लेंथ सेम होगी, हाँ ठीक है, डायगोनल लेंथ ठीक है, सही है।
अब देखो डायगोनल क्या होता है, ये आपका जो है आपका स्क्वायर है। स्क्वायर की पहली पहचान ये है कि उसके चारों साइडों की लेंथ इक्वल आएगी, ठीक है। दूसरी ये डायगोनल ये होता है, ये वर्टेक्स होता है ना, बताया था वर्टेक्स होते हैं, ये वर्टेक्स कोना वर्टेक्स को कहते हैं कोना। इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पर लाइन खींचो, ये कहलाएगा डायगोनल। इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पर लाइन खींचो, ये कहलाएगा डायगोनल। ये दोनों डायनों की लेंथ भी इक्वल आनी चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इक्वल है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये स्क्वायर ही है, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक ये अगर आपका ए था, ये आपका बी था, ये आपका सी पॉइंट था, डी पॉइंट था, तो ए से सी तक की लेंथ और बी से डी तक की लेंथ इक्वल आनी चाहिए। ए से सी तक की लेंथ निकाली इन्होंने, ए को ले लिया x1 y1, सी को ले लिया x2 y2, मैं वैल्यू पुट कर दी। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो x2 माइनस x1 क्वेश्चन करें। हाँ x2 ए का हमारे पास क्या है, कौन सा नंबर कौन सा हमारे पास, ये 8 कर रहा है। अच्छा ये 8 कर रहा है, ये कर रहा है। तो ए ले लिया इन्होंने x1 y1, तो और सी ले लिया इन्होंने x2 y2। तो x2 माइनस x1 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 17 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। समझ आ रही बात, ये ए ले लिया x1 y1, सी ले लिया x2 y2। ये वैल्यू पुट किया हमने फॉर्मूले में, तो ये -2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 14 का स्क्वायर 4 और 996 और 200 ये रूट आ गया। यानी ए से सी तक की लेंथ आ गई √200, ठीक है। अब बी से डी तक की लेंथ वो भी 200 आनी चाहिए। तो बी को लेंगे x1 y1 और डी को ले लिया x2 y2। तो बी आपका हो गया, अब y2 तो x y, तो बी आपका हो गया बी और डी, ठीक है। x2 माइनस 6 माइनस 8, ठीक है, स्क्वायर प्लस डी 9 माइनस बी 11, ठीक है। तो ये हो गया -14 प्लस 9 10 11 -2 का, ठीक है। 996 और 4, ठीक है, ये भी हो गया। सिंस ए सी और बी डी 200 यूनिट्स, ए सी आपका डायगोनल, बी सी आपका डायगोनल, दोनों की लेंथ भी इक्वल आ रही है। लेंथ और डायगोनल इक्वल है, क्वाड्रिलेटरल एबीसी द स्क्वायर, लिहाजा ये क्वाड्रिलेटरल कहते हैं 4 साइडेड फिगर। ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, 4 साइडेड फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो अब आपका ए बी सी डी आपका इसी ट्राइंगल जो है वो आपका जो वो स्क्वायर है, प्रूफ बिल्कुल सही, ठीक है। समझ आ गई बात ये। क्वेश्चन 8 आपका हो गया। 9 मैंने बोला खुद कराऊंगा, जब 10 किया तुम लोगों ने। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, शो दैट द पॉइंट दिस आर द व्हाट इज द रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल क्या है, तो रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है। रेक्टेंगल इस तरह की शेप होती है, इस तरह की शेप को रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर 4 पॉइंट दिए मैं आपको शो करना है कि वो रेक्टेंगल है कि नहीं है, ठीक है। तो आपने ले लिया, इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया और इसको डी ले लिया। तो ए बी की लेंथ और सी और डी की लेंथ इक्वल आनी चाहिए, और बी और सी की लेंथ और ए और डी की लेंथ इक्वल आनी चाहिए। तो हो जाएगा रेक्टेंगल। अपनी मजीद में देख लेंगे और मजीद की कंडीशन है। हम ए बी की लेंथ निकाल रहे हैं, ए बी की लेंथ हमने निकाल ली। ए को ले लिया x1 y1, बी को ले लिया x2 y2। वैल्यू पुट करा आपने, ए का जो है ए का x1 और बी डाल, तो 0 माइनस क्या ए और बी लिया ना, वो तो क्वेश्चन है आज 10 है ना, मैं 9 देख रहा हूँ, सही है। ए हो गया, ए और बी 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 + 2, ठीक है, √2, सही है। ए और बी की लेंथ हमारी आ गई √2 आ गई, ठीक है। ए और बी की लेंथ रेक्टेंगल में, और सी और डी की लेंथ इक्वल आनी चाहिए ना, ये दोनों लेंथ है। सी और डी ले रहे, सी और डी बोलो या डी और सी बोले की चीज़ है। डी और सी में क्या करेंगे भाई, डी और सी में डी को ले लो x1 y1, सी को ले लो x2 y2। डी आपका हो गया, तो डी हो गया, तो y2 x2 माइनस x1 6 माइनस x1 5 का स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस सी 4, ठीक है। तो 6 माइनस 5 को 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी ठीक है। ये बी डी सी की लेंथ, डी सी की लेंथ भी हमारी √2 आ गई। तो ए बी की लेंथ और डी सी की लेंथ आपकी √2 आ गई। तो 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, इस रेक्टेंगल के 2 साइड्स तो इक्वल आ गए। अब ये बी सी की लेंथ और ए डी की लेंथ निकालेंगे, ये भी इक्वल आनी चाहिए। बी सी की लेंथ निकाली, बी सी की लेंथ आ गई, तो बी को ले लिया x1 y1 और सी को ले लिया x2 y2। बी ले लिया इन्होंने x1 y1, ठीक है, x1 y1, और सी ले लिया इन्होंने x2 y2। सी ले लिया इन्होंने x2 y2। बी ले लिया 4 1, लिख दिया करो ना, वो पॉइंट मतलब क्लियर हो जाएगा। x1 y1 बी क्या था, बी क्या हमारे पास 4 और 1, और सी हमारे पास क्या है 4 और 5 और 5 और 4। सिर्फ x1 y1 नहीं लिखा करो, बल्कि पॉइंट भी लिखा करो, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए, पढ़ने वाले को समझ में आसानी हो। अब देखो मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे बार बार बुक लिखना पड़ रही है, और एग्जामिनर वो बुक थोड़ी सामने रख के करेगा, वो तो देखेगा यार x1 y1 क्या पॉइंट था, दोबारा थोड़ी बुक देखेगा। सामने पॉइंट भी रखो ताकि उसका आसानी हो, जल्दी जल्दी वो अच्छी तरह चेक कर सकें।
तो फार्मूला वही रखेंगे y2 x2 माइनस x1, तो x2 को 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, हम b और c की लेंथ निकालने जा रहे हैं। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, ये 9 प्लस 1 √10 आ गया। तो b और c की लेंथ आ गई √10। ठीक है, अब हम निकाल जा रहे हैं a और d की लेंथ, b c की लेंथ और a d की लेंथ आपस में इक्वल आनी चाहिए। a d की लेंथ तो a हमने लिया x1 y1, d हमने ले लिया x2 y2। a के पॉइंट्स क्या है, a कोऑर्डिनेट 3 2 और d के कोऑर्डिनेट्स क्या 6 3। ठीक है, इसमें भी करें y2 माइनस y1 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 x3 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 ये भी हमारा सेम आ रहा है। तो BC की लेंथ आ रही है √10 और AD की लेंथ भी √10 है। तो ये दो चीज़ें अब क्लियर हो गई, ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, और बल्कि कोई कंडीशन लगाइए, यही दो कंडीशन लगाई थे। अच्छा, इसमें भी लिया डायगोनल लिया। ठीक है, दो एक कंडीशन तो ये पूरी हो गई कि दोनों अपोजिट साइड्स जो हैं आपके रेक्टेंगल के वो इक्वल आ गए। ठीक है, एक कंडीशन तो आपने ये लगा ली। ठीक है, अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल आ गए। सही है। अब अनदर टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, वो जो हमने लिख दिया दोनों साइड्स हैं, यानी वो दोनों साइड हैं उनकी इक्वल आ गई। अब नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। अब डायगोनल की लेंथ निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो डायगोनल हमारा ये था, ये हमारा रेक्टेंगल था, इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये ए बी और सी और डी, ये ए से सी तक की लेंथ और बी से डी तक की लेंथ, ये भी डायगोनल हो जाएगा। ये भी तो इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, ए से सी तक की लेंथ और बी से डी तक की लेंथ आपकी इक्वल आनी चाहिए। तो ए से सी तक की लेंथ ए ले लिया आपने x1 y1 और सी आपने ले लिया x2 y2। ठीक है, तो x1 y1 आपका ए है, ये आपका क्या है x1 y1 है 3 और 2 और सी आपका x2 y2 है 5 और 4। ठीक है, तो x2 माइनस x1 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर। ये हमने कर लिया 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और 4 पर ये √8c आ रहा है √8, ए सी की लेंथ आ रही है √8। ठीक है, अब बी डी की लेंथ मालूम करते हैं। बी आपने ले लिया x1 y1, डी आपने ले लिया x2 y2। बी के आपके पास 4 1 और 1 और डी आपके पास क्या 6 और 3 है। इसमें क्या करेंगे x2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 और ये 2 का स्क्वायर 4, ये भी जाएगा। देखो बी डी की लेंथ भी हमारी √8 आ गई। सिंस लेंथ ऑफ द डायगोनल से इक्वल, डायगोनल की लेंथ भी इक्वल आ गई, लिहाजा हमारे प्रूफ हो गया ये आपको रेक्टेंगल आपको दिया। ठीक है, बिल्कुल सही किया। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपने लोगों ने कर लिया आप लोगों ने, और क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ठीक है, 11 टिक लगाओ। क्वेश्चन के ऊपर टिक लगाया करो, नीचे नहीं लगा। अब 10 9 में कराता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन 10 छोटा था, बस एक ही पेज पर है। अच्छा, आगे है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, कहाँ जा रहा है ये? क्वेश्चन 10 हमारे पास है। क्वेश्चन ये 10 क्यों लिखा हुआ है? हर चीज़ पर ध्यान होना चाहिए, हर चीज़ पर, तब मार्क्स आते हैं। ये नहीं दिमाग में कुछ चल रहा है, हाथ पेपर में कुछ चल रहा है। यूज दिस फार्मूला टू शो दैट द पॉइंट दिस आर द फॉर्म ऑफ, ये आपको शो करना है ये 4 पॉइंट पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम आपको पता है क्या होता है, ऐसी फिगर होती है, ऐसी फिगर को पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं पैरेललोग्राम शो करना है। आपने ए पॉइंट लिया, पॉइंट क्या दिया हुआ है, OABC O पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, OABC आपको पैरेललोग्राम हो गया। OABC वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम पर तो आपको लेंथ निकालनी है O से A तक की लेंथ, और आपको पता है पैरेललोग्राम में भी ये लेंथ आपस में इक्वल आनी चाहिए। AB की लेंथ निकाली और OC की लेंथ, AB की लेंथ और OC की लेंथ इक्वल आनी चाहिए, ये पैरेललोग्राम की शक्ल होती है। और BC की लेंथ और OA की लेंथ भी इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम निकालने क्या निकाले उन्होंने, पहले AB और OC, AB की लेंथ और OC की लेंथ निकाली है। AB की लेंथ निकाली तो A ले लिया आपने और B ले लिया। A के कोऑर्डिनेट्स क्या आपके पास, A के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 3 0 और B के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 5 2। ठीक है, x1 y1 x2 y2 हो गया। आपको फार्मूला लगाएंगे y2 x2 माइनस x1 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 2 2 का स्क्वायर, ये होगा 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर 4 √ 8। AB की लेंथ आ गई हमारे पास √8। अब हम निकालें OC की लेंथ। OC हमारे पास क्या है, O पॉइंट, O का x1 y1 ले लिया और C का हमने x2 y2 ले लिया। O के कोऑर्डिनेट्स क्या है, O के कोऑर्डिनेट्स है 0 0
और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 2 2, ठीक है। इन दोनों को लेंगे, ओ सी की लेंथ निकालने जा रहे हैं अब हम। तो x2 माइनस x1 2 माइनस 0 का स्क्वायर 2 माइनस 0 का, ठीक है, 2 का 2 4 ये भी 2 2, ठीक है। ये भी रूट 8 आया, ये भी रूट 8, ए बी की लेंथ और ओ सी की लेंथ इक्वल आ गई, एक चीज़ प्रूफ हो गई। 2 साइड्स ऑफ पैराग्राम आर इक्वल, पैराग्राम में दोनों साइड्स इक्वल आ गए। अब क्या निकालना है आपको, बी सी निकालना है और ए ओ निकालना है। बी सी की लेंथ निकालने जा रहे हैं, बी सी की लेंथ बी को ले लिया x1 y1, सी को ले लिया x2 y2। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे पास, बी कोऑर्डिनेट्स 5 2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 2 और 2, ठीक है। बी सी निकालने जाए, बी सी निकालने में क्या करेंगे, x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस, इसको ले लिया 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये होगा -3 और 0 0 9 9, ठीक है सही है। बी सी की लेंथ आ गई 3, बी सी की लेंथ आ रही है हमारी 3 यूनिट, ठीक है। बी सी की लेंथ आ रही है 3 यूनिट। बी सी निकाली तो अब ए ओ निकालेंगे, ए ओ की लेंथ भी 3 यूनिट आनी चाहिए, ए ओ की लेंथ भी 3 यूनिट आनी चाहिए। ठीक है, अब ए ओ की लेंथ निकालने जा रहे हैं। ए ओ में ए और ए x1 y1 ले लिया, ओ हमने x2 y2 ले लिया। ए क्या है आपके पास, ए आपके पास 3 0 और ओ क्या है हमारे पास, ओ क्या हमारे 0 0, ठीक है। तो x2 माइनस 0 माइनस 3 का स्क्वायर और 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ये भी 9। ए ओ भी हमारा 3 आ गया, ठीक है, ए ओ भी हमारा 3 आ गया। ए बी सी ओ आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम में दिला है पूरे में, दोनों अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई। समझ आ गई बात ये, वो एग्जांपल मैंने बताई थी, पेज नंबर उसी से फॉलो करके किया ना ये, बस सही। क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेके ताकि एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 हमारे पास है, बोला एक्सप्लेन वाई द पॉइंट दिस डू डिटरमिन अ स्क्वायर। बोलो एक्सप्लेन क्यों ये पॉइंट ये और ये और ये डू डिटरमिन स्क्वायर, ये स्क्वायर बना रहे हैं। तो स्क्वायर बना रहे हैं तो कैसे पता चलेगा, एक्सप्लेन करो कैसे पता, इसको स्क्वायर की कंडीशन लगा दोगे जो भी किया ना स्क्वायर में। देखो मैं समझा दे रहा हूँ, बल्कि अब क्योंकि मैंने बोला तो मैं करवाऊँगा, लेकिन मैं समझा दूँगा, तुम लोगों को समझ में चीज़ें आ रही हैं। देखो मैंने पहले स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया है ना तुम लोगों ने, रेक्टेंगल वाला भी क्वेश्चन किया है, ट्रायंगल वाला भी क्वेश्चन किया है, पैरेललोग्राम वाला भी क्वेश्चन किया है। अभी समझा दे रहा हूँ, करना तुम लोग खुद। बोले एक्सप्लेन वाई द पॉइंट दिस ए बी सी और डी डू डिटरमिन अ स्क्वायर। बोले ये चारों पॉइंट स्क्वायर बना रहे हैं, तो क्या करोगे, एक स्क्वायर कंडीशन रख दोगे, चारों साइडों में सबकी लेंथ निकालोगे, डायगोनल निकालोगे, डायगोनल लेंथ भी इक्वल आनी चाहिए, दोनों डायगोनल की लेंथ भी इक्वल आनी चाहिए, चारों साइडों की लेंथ भी इक्वल आनी चाहिए। अब जब बोलोगे, जब चेक कर लोगे, जब चारों साइडों की लेंथ इक्वल आ जाएगी, दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल आ जाएगी, आप बोल लोगे चूँकि सिंस the length of 2 diagonals and the length of 4 sides are equal, so these points determine a square, these points determine a square। ये पॉइंट स्क्वायर बना रहे हैं आपका, ठीक है, ये इसका आंसर बस खत्म। समझ आ गई बात ये इसका आंसर। अगर नहीं आएगी लेंथ तो वो नहीं बनेगा, अगर नहीं आएगी, लेकिन इसने बोला है, इसने क्वेश्चन 9 में बोला एक्सप्लेन वाई ये स्क्वायर बना रहे हैं, क्यों स्क्वायर बना रहे हैं, बोले ये क्वेश्चन ये बोल रहा है स्क्वायर क्यों बना रहे हैं। तो आप क्या रीजन दोगे, क्योंकि दोनों डायगोनल की सिंस द लेंथ ऑफ द 2 डायगोनल्स एंड लेंथ ऑफ द 4 साइड्स ऑफ दिस स्क्वायर आर इक्वल, हैंस दीज गिवन पॉइंट्स डिटरमिन अ स्क्वायर। खत्म, समझ आ गई बात ये। तो ये आपका, तो इसीलिए मैंने पहले करवा दिया था ताकि अब तुम समझ में आ गया कि स्क्वायर के लिए हमें क्या कंडीशन लगानी पड़ती है, पैरेललोग्राम के लिए क्या कंडीशन लगानी पड़ती है, ट्रायंगल के लिए क्या कंडीशन लगानी पड़ती है। समझ आ गई बात ये। अब 9 तुम लोग खुद करके लाओगे, ठीक है।